अरे बच्चा, हाँ जी। आज पूरा क्लासरूम खाली है। आचार्य जी तो कहीं दिख ना रहे हैं। पता ना कहाँ गए, जाने दो उन्हें, हम हाँ। अपना मौज लेंगे जब तक आते हैं, अरे वरना नहीं फिर तो यार, पढ़ना पड़ेगा मौज हमें। नहीं, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए। अरे गड़बड़ कुछ नहीं हो रही, मजे लेंगे जब तक आएंगे, हम अपने मौज ले लेते। ये अच्छा। देखो क्या फोटो लग रहा है मेरा, अरे बढ़िया। यार, तुम्हारा ही लगा, हमारा तो फोटो लगा है। हाँ तुम्हारा भी लग रहा है। हाँ। ये हमारे गुरुजी है, इनका भी हाँ। लगा हुआ है। ये हाँ। इंसान इस पहले मौज ले लेते हैं हम इस पे। अच्छा। आओ मैं करके बताऊंगा अब कैसे कर, होते हैं कर, सवाल। कर। ये देखो, ये क्या लिख दिया, 9:30 बज रहे। हैं? टाइम तो ज्यादा हो रहा है, दिखे शायद। अच्छा ये सवाल है 9:30। अरे छोड़ो, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, देखो। हाँ भाई क्या हुआ? अरे अरे कैसे नमस्ते। तुम आ गए गुरुजी- क्लास में? गुरुजी नमस्ते। तुम मुझे लगा दोनों भैया मिलके कुछ अलग ही माहौल बना रही थी कोई। अरे नहीं गुरुजी, सवाल करके हैं? देख रहे हैं मैं तो। नहीं मैं देख रहा था, मुझे बताइए भी किसने अपने फोटो न देख रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि मैं हमारे छोटे छोटे लगवा रखे हैं, अपना बड़ों सा लगवा रखो। नहीं जी नहीं जी, हम तो तारीफ कर रहे हैं आपकी। नहीं मुझे लगे कि तुम ऐसा माहौल बना दोगे हम कुछ दिन में कि ये जो फोटो है या यहाँ पहुंचा दोगे और अपने नया ले आओगे है। ना गुरुजी। नहीं और ये जी, बोर्ड नहीं, है चला चला के देख रहे भैया ये खराब है, जा महंगो आवे है, बातें समझेगा। अच्छा गुरुजी। तुम यार काहे छेड़ रहे हो? नहीं जी, सवाल करके देख रहे थे हम। है को फिर सवाल है को मजा कौन बहुत आ वाले रहा है सवाल गुरुजी, है? लेकिन बोर्ड चलाने चलाने में। हाँ, मजा बहुत आ रहा पर है। सिलेक्शन सवाल करने से ही हो गए। हाँ जी हाँ जी। सिलेक्शन सवाल से हुआ, कौन वाले सवाल है जी। आमे तुम पे ये सही सही बताइए दिल से। ये तो नहीं पर यार आता। एक बात यार, तुम जब परसों क्लास में आए हैं हाँ, तो हाँ, बड़े ऐसे सीधे सीधे से बन के आए कि मेरे बालक है, मेरे भैया है, ऐसे कर दो वैसे कर। अब तो तुम वो लगे फॉर्म में आ रहे हो। गुरुजी बहुत डर लग रहा था उस समय। नहीं डर तो ठीक है, लेकिन यार अब तो तुम फॉर्म में आ रहे हो, तो अब करो क्लास में के मत। तुम्हारा क्या मतलब पढ़ रहे हो बोर्ड चलाने को? नहीं जी, वो मजा आ रहा है चलाने में, अच्छा इसलिए चल चला देख आ जा कोई बात नहीं, तुम्हारी फीस आएगी तो पढ़ाने तो पढ़ोगे। एंगल के सवाल कैसे हुए करें आज मैं सिखाऊंगा, तैयार हो? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल तैयार। बिल्कुल। पक्की बात है? पक्की बात। चलो ये कह रहा है कि 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा ये कोण बोण कुछ ना हुए करे, बस इतनी सी बात समझ जाओ कि ये जो सुइयां ना और ये जो सुइयां इनके चोंच के बीच में जो दूरी है उसे पूछ रहा है। अच्छा यही तो कोण है। अच्छा गुरुजी, वो जीरो क्या है? छोटा छोटा जीरो। ये नहीं जी, ये गुरुजी, जीरो, ये हाँ, जीरो। ये डिग्री है, डिग्री। अच्छा, डिग्री अच्छा, का मान है। अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, जी तुम्हें मैं डायरेक्ट करना सिखाता हूं पहले से घड़ी से ही। जी। जी ये जी, पूरी की पूरी घड़ी कितने डिग्री की होगी? ये पूरा गोल 360 पूरा गोला 360 360 डिग्री का ही तो होगा। हाँ, हाँ, तो ये घड़ी 360 डिग्री की हुई। जी हाँ जी हाँ जी। अब मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है जी गुरुजी। कि 12 और 1 के बीच में कुछ दूरी दिखाई दे रही होगी, दिख दिख रही रही है। है। 1 और 2 के बीच में दिख रही दिख होगी, रही गुरुजी। हाँ ये हर एक नंबर के बीच में तुम्हें दूरी दिख रही होगी। दिख हाँ रही जी, हाँ गुरुजी। बस यूं बताओ कि ये दूरी बराबर बराबर होए करे या कम ज्यादा? ये बराबर है। बराबर बराबर। है। और अगर ये दूरी बराबर बराबर है तो मैं इन सब अगर गिन लूं हाँ और जी 360 के बटे में वो वैल्यू रख दूं अच्छा गुरुजी। तो एक खाने को मान आ जाएगा क्या ना? हाँ जी हाँ आ जी, जाएगा बिल्कुल ना? आ जाएगा। तो देखियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जी गुरुजी। 360 बटे 12। कितनी आई गई? 30। 30 अरे आ गई। काट दो 12 30 36 ना हाँ जाने जी की हाँ चीज। जी 30। जी गुरुजी। एक खाने की वैल्यू 30 डिग्री है। 30। तो फिर 6 और 7 के बीच की वैल्यू कितनी है? 30 ये 30 है जी। डिग्री है। बात बोलो हाँ है ना? हाँ जी हाँ जी। है। भाई अब ये बताओ 7 और 8 के बीच की कितनी 30 है? डिग्री। 30। ये भी 30 है जी। जी गुरुजी। 8 और 9 की कितनी है? 30 है ये भी जी। 30 है जी। जी। और 9 और 10 की 30 ना है, नहीं जी। क्योंकि ये 10 थोड़े ये तो बीच में है, बीच में हाँ जी है हाँ जी। गुरुजी। मतलब आधे में। आधे। तो आधे की मतलब 30 का आधा 15। 30 का आधा 15। इन सब है जोड़ोगे ना तो 30 30 60 30 90 और 15 105 105 आएगा। और यही क्वेश्चन का आंसर है। बहुत क्या बढ़िया बात गुरुजी। समझ में हाँ, आई? हाँ गुरुजी, जी, हाँ बहुत जी। बढ़िया गुरुजी। बात समझ में आई? एकदम, जी। एकदम कोई गुरुजी। डाउट तो नहीं है? कोई गुरुजी ये नहीं। डाउट एक मेरा है कि डाउट है? हाँ जी हाँ जी। क्या? ये 9:30 पे तो आपने बता दिया। ठीक है। अगर ये सुई 31 32 33 कहीं ऐसा होती तो फिर कैसे निकालेंगे? ओह भाई हाँ। पहले हाथ मिला, गजब डाउट पूछा है। जी ये कह रहे हैं कि 9:30 ना होकर ये 31 मिनट होती 32 मिनट होती जी तो गुरुजी। इसका मतलब ये सुई 6 पे करेक्ट ना होती, करेक्ट ना जी। ये थोड़ी बहुत आगे होती। आगे पीछे। और थोड़ी बहुत आगे होती तो फिर तो यार एग्जैक्ट तो मैं ये वैल्यू ना निकाल पाता। जी तो फिर जी। इसके लिए क्या वैल्यू हो रहा है वो चीज सुनो आप। जी जी। एक ऐसा तरीका बता दूं कि मतलब रामबाड़ वाला। सब ऐसा कोई भी सवाल आ जाए सब खत्म। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही बताओ। तो ये एक तरीका है 60h डिफरेंस 11m/2। ये एक वैल्यू है। h मतलब आवर, m मतलब मिनट। जी। अब जैसे ये कह रहा है 9:30
तो जी, 9:30 का मतलब क्या है? 9 घंटा 30 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। और ये 60 और h के बीच में कुछ ना है तो कौन सा साइन आएगा? गुणा का। गुणा। ये बात तो सब जाने। हाँ जी। तो मैं ये वैल्यू 60h की जगह 60 गुणा 9 लिख सकता हूं। हाँ जी। ये डिफरेंस में 11 गुणा 30 लिख सकता हूं। हाँ जी, हाँ जी। बटे कितना? 2। 60 निम्मा 540, इसे मिटा के यहां लिख दूं, हाँ जगह जी, ना हाँ है। जी। 60 निम्मा कितने? 540 और 11 तीसियम 330 हो गए। हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी। इन दोनों का ये साइन डिफरेंस का होता है। अच्छा अच्छा। अब 0 में से 0 गए तो 0, 4 में से 3 गए तो 1, 5 में से 3 गए तो 2, 210 बटे 210 बटे 2 का मतलब 210 का आधा कर दो 105। और तुम्हारे सवाल का आंसर पहले क्या आया था? 105। अरे गुरुजी बहुत ये तो बेस्ट है। आई बात समझ हाँ जी, में? हाँ जी, ये सबसे बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन कोई भी चीज जब तक परफेक्ट ना हो, जब तक उसके जैसे 1-2 सवाल और ना हो जाए। हाँ गुरुजी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही व्यक्ति परफेक्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी। एक सवाल और करवा दूं? एक और करवाओ। आ गई है ना बात समझ ये में? बहुत- अब देखो, जैसे ये सवाल है, ये कह रहा है 7:30। हाँ जी। मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था 60h डिफरेंस 11m/2। अब मैं घड़ी बनवा के करवा ही ना रहा। बनवा के करना तो बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट देख लो। ये 30 डिग्री का खाना है। हाँ और जी, ये आधा है तो 15 हो गया। 15 30 और 15 45 आंसर है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही वाली बात है, फिर तुम्हारे भैया को डाउट होगा कि जी यहाँ 30 की जगह 31 होती तो 27 होती तो 28 होती तो मैं चक्कर ही जो खत्म कर दूं घड़ी बनाने का। जी सही है ना? जी जी। तो देखो ये करे 60h डिफरेंस 11m/2। 60 में कितने की गुणा? 7 की। डिफरेंस 11 में कितने की गुणा? 30 की। और बटे कितना? 2 बटे 2। 60 सत्ते 420 और डिफरेंस 11 30 330 बटे कितना? 2। 420 और 330 का अंतर 90 बटे 2 कितना आ गया? 45। मैंने भी क्या बताया था? 45। बात समझ में आई? बोलो प्यारे दोस्त, हाँ जी, बात हाँ समझ जी। में आई? बिल्कुल आगे जी। एकदम बताओ, एक एक चीज ओके है? एकदम बढ़िया जी, परफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, तुम जिस उम्मीद से लेके आए अपने भैया यहाँ क्या यार संदीप सर की क्लास में चलेंगे, वो मैं उम्मीद पे खरा उतर पा रहा हूँ? निर्णय मेरा सही था सर। पक्की बात है? पक्की बात है गुरुजी। तो मतलब आप छाती ठोक के कह सकोगे यार गजब 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 गुरु गजब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छाती ज्यादा मत ठोक, एक साइड पे दब जाए, चलो कोई बात ना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यार हाथ मिलाओ, बुरा तो ना माने करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सवाल कह रहा है कि 4:15। इस बार मैं तुमसे पूछूंगा भाई। हाँ जी। फॉर्मूला क्या है? 60h डिफरेंस 11m/2। 60 में कितने की गुणा बोलो? 4 की। वेरी गुड। डिफरेंस 11 में कितने की? 15 की। बहुत बढ़िया भाई, सीधी सी बात है। 4 15 हाँ जी। बटे कितना? 2। 60 चौक 240। 11 15 200। 11 15 कितना? 165। 165 बटे कितना? 2। अंतर कितना आएगा? अंतर बोलो। 10 में से 5 गए तो 5, 13 में से 6 गए तो 7, 75 बटे कितना? 2। कितना आया? 37.5। अरे वाह भाई वाह, 37.5। ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, एकदम ईमानदारी से एकदम बढ़िया। एक क्वेश्चन और करवाऊं? हाँ, एक क्वेश्चन और करवाऊं। ये क्वेश्चन देखो। पहले तुम मुझे ये बताओ, हाँ जी, तुम अगर पढ़ ही रहे हो वास्तव में मेहनत से, इस सवाल में कुछ अलग सा लग रहा है? बता दे। इसमें जी हाँ। रेशियो लग रहा है मुझे 1:5 का। हाँ, ये 5:25 25। अब इस क्वेश्चन को कराने के लिए मैं तुमसे कह दूंगा 60h डिफरेंस 11m/2 से कर लो, हो भी जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं, ये तो वो तरीका है जिससे इस पृथ्वी का एंगल का कोई सवाल बचेगा ही नहीं, चाहे किसी भी एग्जाम में आया हो। जी जी जी। कोई में पूछो गए हो, तुम गलत कर ही ना सको। लेकिन फिर भी अगर याते कुछ बढ़िया मिल जाए, शॉर्टकट भाई जलेबी बढ़िया है बतासे से, हाँ लेकिन अगर रसगुल्ला मिल जाए तो क्या बढ़िया है? ये तो और फिर तो बढ़िया बहुत है। बढ़िया है। तो मैं तुम्हें एक ऐसा जुगाड़ बता दूं इस सवाल में कि तुम्हें ये ना करना पड़े। फिर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें रसगुल्ले से मिल डायरेक्ट ही जाएगा जी। अप्रोच बता दूं कि जब भी सवाल 1:5 पे बन जाए, जी जैसे ये 5:25 है, हाँ जी, हाँ तो जी। 1:5:25 का मतलब 1:5 ही तो बन जाए। 1:5। पेपर में लिखी ना आएगी कि कृपया ध्यान दें इस सवाल पर 1:5 लागू है। जी जी। ये तुम्हें अपने आप बुद्धि लगानी पड़ेगी। जी गुरुजी। तो 1:5 जब भी बने जी। तो बस इतना सो काम कर दियो मेरे कहने से कि जितनी भी मिनट है उनको आधा कर दियो। मिनट का आधा और 25 का आधा कितना है? 12.5। यही आंसर है इस सवाल का। बस गुरुजी ऐसे ही आंसर। प्रूव करके दिखाऊं? हाँ गुरुजी। प्रूव करके दिखाऊं? हाँ जी, क्योंकि हाँ अभी तुम्हें जी। लग रही होगी ऐसा कैसे हो गया। हाँ ये तो गुरुजी। बहुत देखो अच्छा हो गया। 60h यानी कि 60 गुणा 5,
डिफरेंस 11 गुणा 25 25 भाग कितने से? 2 का 60 पंजे 300 11 25 से हम 275 भाग कितने से? 2 का 2 से 300 और 275 का अंतर कितना है? 25 आ गया। भाग कितने से? 2 से कितना आ गया? 12.5 और मैंने क्या बताई? 12.5। बोलो क्या बहुत दिक्कत? बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरुजी। 1:5 के हर एक सवाल में लागू है अच्छा ये वाली ट्रिक। जी। और सुनो कुछ एक्शन गिफ्ट भी दे दूं। हाँ, 1:6 पे भी लागू होगा यही सेम ट्रिक। सेम ट्रिक मिनट का आधा 1:5 और 1:6 की सेम ट्रिक है। हाँ जी। आप ऐसे किसी भी सवाल का आंसर देखो, जैसे ये कह रहा है भाई 1:05 पे आंसर कितना आएगा, तो 5 का आधा 5 का 2.5 कर दो। कह रहा है 3:15 पे बताओ, तो 15 का आधा 7.5 7.5 हो गया 7.5 यानी कि 7.5 ठीक है। हाँ जी। ये कह रहा है 4:20 पे बताओ, तो 20 का आधा 10। ये कह रहा है 7:35 पे बताओ, 35 का आधा 35 का 17.5। ये कह रहा है कि बताओ चलो एक काम करो हमें बताओ 8:40 पे, तो 40 का आधा 20। ये कह रहा है 9:45 पे, तो 45 का आधा 22.5। अरे बोलो भैया, जैसे आपसे कह रहा है 10:50 बताओ, तो कितना आंसर होगा? 25 हो जाएगा। 11:55 पे बताओ कितना होगा? 55 का आधा 27.5 होगा। सवाल चुटकी में खत्म ना है रहे। हाँ जी मतलब पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और ले देखियो, ये 3:18 है, ये कितना अनुपात है? ये 1:6 का बना और अभी अभी मैंने क्या बताया 1:6 पे क्या करें 1:5 और 1:6 की तो सेम ट्रिक है। 1:5 और 1:6 की सेम ट्रिक है। 18 का आधा 9। यही आंसर है, यही तो आंसर है यार। जी सिद्ध करके दिखाऊं? एक बार और दिखा दो जी। देखियो 60H हाँ जी डिफरेंस 11M हाँ जी अपॉन 2 60 में कितनी गुणा? 3 की डिफरेंस 11 गुणा 18 बटे कितना? 2 60 दिया 180 11 18 18 ही है ना, तो देखो 11 8 88 का 8 हासिल कितने? 8 11 कम 11 और 8 19। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। अरे बात समझ में आ रही है? मैं तुम्हें डायरेक्ट एक बात और बताऊं, 11 गुणा डायरेक्ट करने को भी एक तरीका हुआ है। जैसे तुम्हें 11 में 18 गुणा करनी है, तो 1 और 8 है तो यहाँ रख दो बाहर, और 8 और 1 का जोड़ के बीच में रख दो, ये ऐसे हो जाए। ये तो और बढ़िया है। ये खैर बहुत कुछ बढ़िया है, पर चलो कोई नहीं। बटे कितना? 2। तो 180 और 198 का अंतर 18 बटे कितना? 2। कितना आया? 9। और मैंने क्या बताया था? 9। बात समझ में आ रही है? पर तुम यार एक बात बता रहा हूं मैं, तुम्हारा ये जो बालक है ना, मतलब भैया हर सवाल पे यो करो सिद्ध करके दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ, या भरोसा ना है मुंह पे? नहीं भरोसा तो है। अरे तो हर बार पूछ रहे हो यार सिद्ध करके बताओ, कोई हिसाब थोड़ी है। जब मैंने मेरी बात सुनो, मैं किसी भी ट्रिक को केवल तब बताता हूं जब कम से कम 1000 बार वेरीफाई कर लूं। हाँ जी। और तुम्हारा ये बालक हर बार ये पूछ रहा है सिद्ध करके दिखाओ, सिद्ध करके। ये नहीं, अपमान का बदला समझौता नहीं होगा। समझ में आ रही है? और सुन भाई, मैं अगर हंस गऊं तो मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं। जी ध्यान रखियो, आगे से सिद्ध नहीं करवाना है। जो पढ़ा दूं चुपचाप प्रसाद समझ ग्रहण कर लो। ठीक है जी, ठीक है। बात समझ में आ गई? पर तुम लगते लक्षण ठीक नहीं, माने को नहीं तो कोई बात नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, आगे चले। जी देखो जैसे ये सवाल है, तो अभी मैंने आपको बताई 1:5 हो या 1:6 का सवाल हो, मिनट का आधा कर देते हैं। जैसे ये एक सवाल बताओ क्या है, 5:20 कुछ रेशो बना रहा है। हाँ जी। एक, अरे वाह भाई वाह, तुमसे पहले तो ये बता रहे हैं होमगार्ड को फार्म भरिया दिखाओ। चलो कोई बात नहीं है। 1:4 बन रहे हैं। हाँ जी। तो पता है हमेशा 1:5 और 6 पे क्या बताई? मिनट का आधा। मिनट का आधा। यहां मिनट का दुगना कर दो, यहां मिनट का दुगना कर दो, और 20 मिनट है। हाँ जी। 20 का दुगना 40। बात समझ में आ रही है? हाँ। मैं ये अप्रोच क्यों बता रहा हूं वो बात सुनो। एक्चुअल में होता क्या है ना, विद्यार्थी 4 तरीका के एग्जाम में पेपर में, एक वो जिन पे सवाल आवे ही ना है, एक वो जो घड़ी बनाए के करें, एक वो जो फॉर्मूला से करेंगे 60H डिफरेंस 11M/2 से। जी। लेकिन यार मुद्दा एक बात बताओ, अगर कोई सवाल मैं फॉर्मूला से भी कर रहा हूं तो यार 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड कुछ तो खर्च हो रही है, और इसमें तो खर्ची ना हो रही। और हर एक पेपर उठा के देख लो तुम। हाँ जी। मिनट कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब हर एक पेपर में केवल समय को खेल है, केवल समय को खेल है। और जो समय के खेल सीख गो वो सही है, नहीं तो फिर लास्ट में पेपर दे के बाहर निकले ना तो यूं ही कहवे
कि यार 4 क्वेश्चन आते हुए रह गए, टाइम ना बचो। हाँ गुरुजी, सब समय का खेल है। सब समय का खेल है, हर चीज टाइम पे ही सही है। बाद में तुम क्या कर रहे हो क्या ना कर रहे हो मतलब नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के क्या कर रहे हो जी जी, वो मुद्दा है। जी हाँ या ना, और वही तय करेगा तुम्हारा भविष्य क्या होगा, जी। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा, तुम्हारे माता पिता वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे करवा के दिखाऊं। हाँ हाँ गुरुजी, हाँ 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 भरोसा तुम्हें होना है। नहीं, अब जरूरत गुरुजी, नहीं है जी, समझ आ गया। नहीं वो तो कह रहे हैं। हाँ हाँ एक देखियो, बार करवा 60H मतलब 60 गुणा 5, डिफरेंस 11 गुणा 20 हो 20 गया, बटे कितना 2 60 पंजे 300, 11 BCM 220 220 बटे कितना 2, दो। 300 और 220 का अंतर 80 बटे 80 आ कितना गया। 2, आंसर कितना 40। 40। मैंने भी तो 40 ही बताई। हाँ जी, सही हाँ जी। गुरुजी। ताली बजाओ फिर न्योक्यो प्रयोग करके दिखाओ यार, थोड़ा बहुत विश्वास रखे करो। नहीं विश्वास है जी जी, गुरुजी। विश्वास है। हैं? अब इससे क्या और नहीं तो एक काम करियो, हाँ गुरुजी, मुंह पे कितना भरोसा करें मेरे स्टूडेंट। आज भाई कमेंट करके बता जरूर दियो, इन्हें कमेंट पढ़ लियो, जी आज पढ़ियो शाम को ठीक है इस गुरुजी। क्लास की कमेंट जरूर करके बता दियो कि क्या हर एक क्वेश्चन पे प्रूफ करना जरूरी है। अगर मैं क्लास में कोई चीज बता रहा हूं तो एक बार आज कमेंट पढ़ लियो, हाँ आपको बच्चे मिल लोग आज जाए। बताइए कमेंट में। देखो भाई, अरे मैं बताता हूँ, जी सुनो ध्यान से। तो मैंने मैंने क्या बोली, मैंने बोली ठीक है ये बात। हाँ अब ऐसे चाहे और सवाल आ जाओ, जैसे जी। आपसे कह रहा है 2:08 पे आंसर बताओ, 8 दूनी 16 3:12 बताओ, 12 दूनी 24 24, मुझे बताओ 4:16 पे 16 दूनी 32 मुझे बताओ 5:20 20 दूनी 40 मुझे बताओ 6:24 24 दूनी 48 मुझे बताओ 7:28 पे 28 दूनी 56 56 9:36 पे 36 दूनी 72 72 10:40 पे 40 दूनी 80 11:44 पे 44 दूनी 88 12:48 पे 48 दूनी 96 96 है। बड़ा सोच के बोल रहे हो, 48 दूनी ना पता तुम्हें। चलो यहां तक बात समझ में आएगी होगी। अब देखो एक और क्वेश्चन बताता हूं, जैसे कह रहा 3:30। जी गुरुजी, जी। तो 3:30 का रेशियो कितना है? 1-3 1 10 1 3। 1 10 वो लगा तुम यार 3:30 बोल रहा है। अच्छा गुरुजी, 3 एकम 3 3 हाँ, हम 30 1:10 1:10 जी गुरुजी। और 1:10 पे हमेशा देखो 1:5 पे क्या बताई मिनट का आधा, मिनट का आधा। 1:6 क्या बताई मिनट का आधा, 1:4 पे क्या बताई मिनट का दुगना। जी और यहां सुन लो जी घंटे में 25 की गुणा करते हैं, कितने घंटा है 3 घंटा और 25 गुणा कर दो तो 75 25 या 75। 75। यही तो आंसर है। वाह गुरुजी, आप कहो 60H डिफरेंस 11 m/2, ये तो वो ब्रह्मास्त्र है जिसके बाद कभी कोई सवाल गलत हो ही नहीं सकता। अगर भूल भी गए तो ये तो बस मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्या पता तुम्हारे ये दिमाग में पेपर में रह जाए और तुम अपनी 2 मिनट बचा ही लो, जी। क्योंकि मिनट का ही तो खेल है, पूरा हाँ जी, टाइम हाँ। समय का है। समय। नहीं करने के लिए तो देखो 60H 60 गुणा कितना 3, डिफरेंस 11 गुणा कितना 30 बटे कितना 2 60 3 180 180 11 30 330 330 बटे कितना 2, दो। कितने का अंतर है 150 का, 150 बटे का कितना 2, आंसर कितना 75। 75। खत्म कहानी, क्या दिक्कत है होने के जी, लिए तो जी, ऐसे जी। भी हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ जी, बड़ी। और ऐसे ही जितने क्वेश्चन कराएं इनके जैसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सीधे तुम्हें टेलीग्राम लिंक अभी कमेंट में मिल जाएगा, वो प्रोवाइड हो जाएंगे। कल के मिल गए हाँ जी, मिल गए। बहुत मजा प्यारे आया दोस्तों, उसमें। कल और परसों मैंने जो आपको रैंकिंग वाले क्वेश्चन कराए थे, जिसमें कौन बड़ा कौन छोटा, इस तरीके से, उनकी प्रैक्टिस के लिए जितने साथियों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो एक बार जाके देख लेना। टेलीग्राम पर अपलोड है संदीप सर RW, उसका लिंक आपको कमेंट में भी मिल जाएगा। वो हमारी रीजनिंग का स्पेशल टेलीग्राम है जिसमें हम जैसे क्वेश्चन यहाँ आपको जुनून सीरीज में पढ़ा रहे हैं उसके जैसे प्रैक्टिस के लिए भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्त जितनी PDF वर्कशीट या जो भी आपके लिए कर पाएंगे वहां पर हम आपके लिए करते रहेंगे। दूसरी बात, आप सभी प्यारे दोस्त कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगती है। आपकी एक कमेंट मेरे प्यारे दोस्त, आपकी एक कमेंट हमेशा हौसला देती है, हमेशा हौसला देती है। कल एक कमेंट थी, मैं कमेंट पढ़ रहा था कि एक बच्चे ने कमेंट की थी कि ये मास्टर नौकरी लगवा के ही मानेगा, और उसके बाद बच्चों ने उसको जो सुनाया है कमेंट के रिप्लाई में, सच में एक अलग लेवल पर सुनाया बच्चों ने कि भाई तुझ में संदीप भैया से बात करने की तमीज नहीं है, तू ढंग से बात नहीं कर सकता, वो इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। उस सब के लिए तो थैंक यू दिल से। लेकिन यहां आपसे एक और बात कहनी,
मेरे प्यारे दोस्त, किसी के क्या विचार हैं आप किसी को 2 मिनट में नहीं बदल सकते। मैं अगर चाहता तो सच बताओ कि मैं उस कमेंट को यहां से डिलीट नहीं कर सकता था। एक बटन ही तो दबाना पड़ा डिलीट करने में, लेकिन मैंने कमेंट को डिलीट नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका कारण है। उसका कारण यह है कि उस बच्चे ने जब वो लाइन लिखी थी उसके बाद में हंसने की इमोजी भी बनाई। इसका मतलब वो कमेंट करते में उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई होगी। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर हमारी वजह से आज किसी के चेहरे पे मुस्कान है, बेशक कोई बात नहीं, हमारे लिए 19-20 बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो वो भी अपना भाई, स्टूडेंट तो अपना भी है। और आज नहीं तो कल समझ तो जाएगा ना, वो भी तो वैल्यू करेगा। आज ठीक है, कोई बात नहीं, कम वैल्यू कर रहा है, कल ज्यादा भी करेगा। एक दिन हो सकता है जुनून सीरीज पढ़ के उसका सिलेक्शन भी हो, तब निश्चित रूप से वैल्यू करेगा। तो इसलिए आपसे सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई कमेंट में सही लिखे, कोई कमेंट में गलत लिखे, लेकिन आपको मेरे पीछे किसी से लड़ना नहीं है, क्योंकि मेरा इस सीरीज को लाने का उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं है। उद्देश्य बस इतना है कि पढ़ाई के साथ साथ मैं आपके चेहरे पर एक स्माइल ला सकूं। तुमको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन अगर मुझे कराने होते तो मैं क्या अकेला आके नहीं करा सकता था? मैं प्रदीप जी को, सुमित जी को अपने साथ इस वजह से ही तो लेके आता हूं कि हम एक माहौल बनाते हैं जिससे आप थोड़े से मुस्कुरा सको। बहुत बहुत दिन हो जाते हैं और आपके चेहरे पर स्माइल तक नहीं आती। मैं जानता हूं विद्यार्थी जीवन का दुख। विद्यार्थी जीवन में तो अपने ही घर में कई बार यह सुनने को मिल जाता है कि तू पैदा ही ना होता तो ठीक रहता। एक विद्यार्थी अगर, एक बेरोजगार विद्यार्थी अगर पंखा के नीचे 10 मिनट लेट लेना गर्मी के मौसम में, तो घर वाले ने लगे बिजली को बिल पता ना कितना महंगा है। ये वास्तविकता है आज के दौर की। माता पिता हमसे कुछ कहना नहीं चाहते, वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, लेकिन इस समाज के ताने जब उनसे हर बार एक ही क्वेश्चन किया जाएगा कि बच्चा क्या कर रहा है तुम्हारा, बच्चा क्या कर रहा है तुम्हारा, बच्चा क्या कर रहा है तुम्हारा, तो उनका गुस्सा फिर बच्चे पे आके फूट जाता है। नहीं तो बहुत प्यार करते हैं, और तुमसे अगर कभी भी कुछ भी कहते होंगे ना वो गुस्से में, तो 10 मिनट बाद खुद तुमसे ज्यादा महसूस करते होंगे कि मैंने क्या कह दिया इससे। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। मां होना आसान नहीं है। वो कहते हैं ना कि किसी के भी प्यार को आजमा कर देख लेना, हर एक के प्यार में कुछ आधा अधूरा निकलेगा। एक मां का ही प्यार है जो किसी से भी 9 महीने ज्यादा निकलेगा। वो बहुत प्यार करते हैं सच में हमसे, लेकिन ये समाज के ताने हैं कि उन्हें हमको कई बार गुस्सा, कई बार ना चाहते हुए भी गुस्सा करना पड़ जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत करो बस इस टेंशन भरी दुनिया में, इस दौर में कि यार चारों तरफ केवल और केवल मतलब एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे को मतलब नीचा करना, एक दूसरे को आगे ना बढ़ने देना। बस उस दौर में बस एक इस क्लास के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश होती है हमारी कि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला सके, क्योंकि आपको कभी एक स्टूडेंट की नजर से नहीं मानता, आपको हमेशा एक भाई की नजर से, आपको एक हमेशा बहन मानकर उस तरीके से मैं चलता हूं कि आप भी तो कमेंट में कभी संदीप सर नहीं कहते, हमेशा संदीप भैया कहते हो। तो इस परिवार को मेरे प्यारे दोस्त उस तरीके से मेहनत से आगे बढ़ा, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं आज आप उस दौर में खड़े हैं जहां आपको अपने से ज्यादा अपने परिवार की चिंता होती, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त मुझे पता है कि आप बस हमेशा ये चाहते हैं कि मैं जैसा हूं ठीक है, रह लूंगा या रह लूंगी, घर वाले खुश रहने चाहिए, और उसी के लिए दिन प्रतिदिन आप प्रयत्न कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आपको अपने से ज्यादा घर वालों की चिंता हो रही है तो आप बचपन के पार हो गए हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आपको शुभकामनाएं, आप जिम्मेदार हो गए हैं। यही वास्तविकता है। मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे प्यारे दोस्त, सेशन कैसा रहा एक कमेंट जरूर करना। आपकी एक कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाती है प्यारे साथी, और ये सफर आज से उस दिन तक चलना चाहिए जिस दिन आप सफल होकर मेरे सामने होंगे और कह रहे होंगे कि भैया जुनून सीरीज के स्टूडेंट हैं और आज आपके सामने सेलेक्ट होकर खड़े हैं। थैंक यू, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।